जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैंने सुना है आपने मुझे बहुत मिस किया। जी हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स सुनने को मिल रहे थे, मैं कैसी हूँ और कब आऊँगी आपके सामने। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ विद अ ब्यूटीफुल रीडिंग आप सबके लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपको आपका ट्रू लव कब मिलेगा, योर सोलमेट, जिनकी आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल स्पेशली। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। मैंने यहाँ पे दो चॉइसेस रखी हैं। सो फॉर पाइल नंबर वन वी हैव दिस एमेथिस्ट स्टोन, ब्यूटिफुल एमेथिस्ट, and for pile number two we have this rose quartz. पाइल वन एमेथिस्ट एंड पाइल टू रोज क्वार्ट्ज। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जिस पाइल से आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। इवन आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। फर्स्ट, द एमेथिस्ट। जिन्होंने भी एमेथिस्ट स्टोन चूज किया है, देखते हैं। आज एक नया डेक है, ब्यूटीफुल डेक, एंड इट्स अबाउट ट्रू लव। तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज किया है, व्हाट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ, अभी फिलहाल। ओके ओके, pile number one. Oh my god. It's about you are like day by day. I think you are growing, you are balancing yourself. We have the yin and yang. तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इट्स अराउंड यू, आपके जो पार्टनर है, और मे बी इट्स अबाउट यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, एंड योर लव इज़ ऑलरेडी अराउंड यू, और आप उसे महसूस कर सकते हैं। एंड देखिए, ब्यूटिफुल एनर्जी है। एंड आपको आई थिंक साइंस मिलते हैं, सिम्बल्स मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटी एंड ऑल दैट, एंड यू आर फीलिंग दैट लव इन साइड यू। मे बी वी हैव अ रिंग, वी हैव एक देखिए, आप यहाँ पे एक फेमिनाइन है और एक मैस्कुलिन है। सो इसका क्या मतलब है, दैट यू आर बैलेंसिंग योर एनर्जीज। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, लेट मी टेल यू, सो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे जहाँ तक लगता है, जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं ब्यूटीफुली। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट योर एनर्जीज, और अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। एंड मोर ओवर, जहाँ तक मुझे लगता है, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, एंड यू आर कनेक्टिंग रियली वेल विद योर सेल्फ। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नो, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि you are already married, you are already in a connection, or maybe you are with a connection with yourself. It's such a beautiful thing. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही आएगा आपको कंप्लीट करने के लिए, बट द कार्ड itself says that you are feeling complete. So आगे देखते हैं, what you really need to know right now. Pile number one. ओके, पाइल नंबर वन, मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे यू आर गेटिंग इन टू अ बेटर सिचुएशन। आप अपनी लाइफ में, इट्स अबाउट चेंजेस लेके आ रहे हैं, बेटरमेंट, और अपने जो पास्ट रिलेशनशिप्स हैं उनमें से हील हो रहे हैं। ठीक, यू आर टेकिंग टाइम, ऑफ कोर्स टाइम ले रहे हैं टू हील योर सेल्फ, टू कम्प्लीटली कम आउट ऑफ दैट जोन। मुझे लगता है कुछ लोग, देखिए, हो सकता है आप सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, और मे बी यू हैव किड्स एज वेल। कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ पीपल, तो कुछ भी हो सकता है। पर कनेक्शंस की अगर बात करें, अगर किसी के साथ डील करने की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, कि आप अभी फ़िलहाल अपने जोन में हैं, सो यू डोंट फील इनकम्प्लीट।
आपको ऐसा नहीं लगता दैट यू आर इनकम्प्लीट, आपको ऐसा लगता है कि दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, और मे बी आप अपने आप को स्टक रख रहे हैं, या इट्स अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, विक्ट्री, सक्सेस, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट मी यूज़ अनदर ब्यूटिफुल डेक, इट्स अबाउट अ डिवाइन फेमिनाइन डेक। देखिए, इट्स नॉट अबाउट जेंडर वी आर टॉकिंग हियर, नॉट अबाउट जेंडर, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, दे आर हीलिंग देमसेल्व्स एंड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है येस, ऑलरेडी हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। तो आई थिंक जो लोग पाइल नंबर 1, आप इस टाइम जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अगर कुछ पुरानी चीज़ें हैं, अगर कुछ पुरानी टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो आपको उनको लेट गो करने का वक्त आ गया है। अगर अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो डर है, आई थिंक देर इज़ अ फियर, यू आर अफ्रेड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, या आपके अंदर डर है, आपको ऐसा लगता है कि आप हर्ट हो जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है समबडी विल अगेन हर्ट यू, आपको ऐसा लगता है। सो आप खुद की हेल्प कीजिए, आप लोगों की भी हेल्प कीजिए, बट नॉट इन द सेंस ऑफ फियर कि कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक थिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक ही चीज़ आपकी तरफ, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। आप वैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए ना, बैलेंस्ड एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। और अगर पास्ट हर्ट्स हैं, लेट मी टेल यू, और अगर पास्ट पेन है, तो प्लीज़ उसको जाने दीजिए, उसको यू नीड टू लेट गो। एवरी जो लाइक स्टॉर्म, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक आए थे, एंड होता ही होता। अगर कुछ लाइफ में हर्ट्स हैं, पेन है, कुछ भी है, कभी ना कभी तो एंड होता है ना। तो यू हैव टू बिलीव इट, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड अगर कोई इनर वॉर चल रही है, अगर कोई इनर वो चल रही है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू टू लेट इट गो। क्योंकि आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, दे आर प्लीडिंग यू, आपको प्लीड कर रहे हैं दैट यूनिवर्स इज़ विद यू, एंड वी ऑल आर स्टार डस्ट। तो यूनिवर्स आपके साथ है। ऑलरेडी जो फर्स्ट कार्ड था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सो लेट गो ऑफ दोज थिंग्स, एंड आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे हैं दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो अगर यू कैन री राइट योर स्टोरी, है ना, कि अगर कुछ हुआ है, अगर पास्ट में कुछ था, अगर कोई पर्सन था, या किसी ने भी आपको चोट पहुंचाई है, तो लेट मी टेल यू, प्लीज़ उनको जाने दीजिए एंड री राइट योर स्टोरी अगैन, स्टार्ट बिल्डिंग ब्यूटिफुल लाइफ फॉर यू। और वो कैसे होगा, जब आप अपने अपने आप में ही कंप्लीट महसूस करेंगे, आप बिलीव करेंगे कि यस, लाइक आप वर्दी हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और लोगों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप स्टिल कहीं ना कहीं वो बर्डन कैरी कर रहे हैं, अगर स्टिल मतलब आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं नहीं, मतलब उन्होंने मेरे को हर्ट किया, ये किया, वो किया, तो प्लीज़ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। और मुझे लगता है यही चीज़ है जो आपको रोक रही है। येस, आई थिंक ठीक है, आपके अराउंड लोग रहे होंगे, और मे बी देयर आर पीपल स्टिल अराउंड यू जो आपको बार बार वहीं उस चीज़ में मतलब खींचना चाहते हैं। तो यू नीड टू शेड दैट लेयर। वो आपको अब निकलने का वक्त आ गया, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। एंड इफ़ समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू, डोंट लेट देम कंट्रोल यू, ठीक है। एंड डोंट कंट्रोल योर सेल्फ ईदर, मैं ये भी कहूँगी। पॉलिटिक्स, यस, पीपल आर, यू नीड टू रियलाइज कि क्या है, कौन से वो लोग हैं जिनको, या कौन से ऐसे थॉट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके अराउंड लोग ही हों। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, हो सकता है कि इट्स अबाउट खुद की भी कभी कभी सोच हमारी बैरियर बन जाती है। सो इट्स ओके, बट आई थिंक फॉर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यू आर द लकी वन। आप बहुत ज़्यादा बैवी है। देखिए, वी हैव फेदर्स हियर, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, वी हैव फेदर्स हियर, ठीक है। और ब्यूटीफुल दो यहाँ पे हैंड्स बने हुए, एक फेमिनाइन का, एक मेस्कुलाइन का, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स अबाउट विद इन योर सेल्फ, इट्स अबाउट बिलीविंग, इट्स अबाउट मैजिक, इट्स अबाउट लव। लव भी है हमारे पास, हार्ट्स भी है हमारे पास, दो एनर्जीज भी हैं, ब्लू एंड आप देख सकते हैं
फायर एंड वाटर वाली, तो वो चीज़ है, वो आप कैरी कर रहे हैं विद इन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, टाइम आप अगर ले रहे हैं तो इट्स ओके। बिकॉज जो पाइल नंबर वन है इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ में से ब्यूटीफुली लाइक निकल चुके हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं बहुत अच्छा, यू नो, यू आर लाइक गोइंग रियली गुड। और कुछ लोग हो सकते हैं जो स्टिल दे आर हीलिंग, स्टिल दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, स्टिल शायद कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं पुराने थॉट्स में, पुरानी डीड्स में, पुराने मतलब उनको समझ नहीं आता और फिर बातों में फंस जाते हैं एंड ऑल दैट, यू नो। तो उनको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को फ्री करने की ज़रूरत है। सो अगर क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल यू फाइंड योर ट्रू लव और सोलमेट, सो आपका जो ट्रू लव और सोलमेट वो आपसे अलग नहीं है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आप ही के आसपास है। बट यू नीड टू रियलाइज, वो तभी आपके सामने आएगा जब आप अपने आप में टोटली बैलेंस्ड फील करेंगे। डोंट बी एंग्शियस, डोंट यू नो लाइक रन आफ्टर समबडी, या ऐसा मत सोचिए कि बस अपने आप को, अपने आप पे काम कीजिए, मैं यही कहूँगी। लेट पुल सम चार्म्स। जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज किया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, ओ ओ ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया, हमारे पास बजरंग बली हैं, तो वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। और आपकी लाइफ में जो भी यू नो, अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको प्रे करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे पास। और आई थिंक ये जो एक सिंबल है मेरे लिए, इट्स अबाउट लाइक काइंड ऑफ अ यू नो अगेन शिव शक्ति वाला जो सिंबल है, इट्स अ बहुत अच्छा सिंबल है। मतलब आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ आई थिंक इट्स लाइक अ डॉल्फिन अगेन। सो लव इज़ ऑल अराउंड यू, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू सरेंडर। वी हैव बुद्धा, वी हैव बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो एनर्जी, राइट। सो ऑल इन ऑल मुझे बहुत ब्यूटीफुल, वी हैव यहाँ पे एक टर्टल भी है। ठीक है, तो और भी हमारे पास एक ये हार्ट भी है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया, लव इज़ ऑल अराउंड यू, इट्स विद इन यू। ठीक है, तो शैटर्ड मत हो जाइए, उदास मत होइए। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। एंड भगवान की जब भी आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, पड़ तो चुकी है ऑलरेडी, यू नो, जब वो चाहेंगे तो वो सोलमेट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। सो डोंट वरी। चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर टू की। सो आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया था, मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर चक्रास। अगर आप अभी इस जोन में नहीं आए हैं और अगर आ चुके हैं तो इट्स बेटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है दैट ऑलरेडी आप आ चुके हैं और आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, पहले हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स कीप दिस हियर। पायल नंबर टू, जिन्होंने भी रोज़ क्वाथ चूज़ किया है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, अगेन जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अगेन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या बैलेंस्ड है ऑलरेडी, आप बैलेंस्ड इंसान है। मुझे ऐसा लगता है यू नो दैट यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन और इवन ट्राइंग। सो लेट्स सी। जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया है, ओके, पाइल नंबर टू, आई थिंक इट्स अबाउट
थोड़ा सा मुझे स्नैपी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ समबडी ऑन योर माइंड, बिकॉज अगर हम इस कार्ड को देखें, वी हैव ऑल लाइक 7 कलर्स, दैट मीन्स यू आर काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है यू वर्कड ऑन योर चक्रास, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और मे बी इट्स अबाउट लाइक आपके माइंड में है। या कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास्ट में, अपने बचपन में आपने बहुत कुछ फेस किया हो, चैलेंजेस फेस किया हो। आपका जो मन है ना अभी भी वो एक बच्चे की तरह है, कोमल, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्माइलिंग। अंदर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है दैट इज़ ऑफ अ चाइल्ड लाइक टेंडेंसी। और आपके अंदर वो है कि आप उड़ना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, और हो सकता है कि देयर इज़ समबडी यू मिस ऑलरेडी। आप किसी को जानते हो, और मे बी अ चाइल्डहुड या पास्ट लवर, या चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ मुझे मेमोरी दिखाई दे रही है। एंड स्टिल आप उस जोन में हैं, स्टिल आप उस चीज़ को मिस करते हैं, आप याद करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सरकमस्टांसेस या वो चीज़ों ने आपको स्टबन बना दिया है बहुत ज़्यादा, और मे बी आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। आई गॉट अ डेविल कार्ड एट फर्स्ट प्लेस। तो दो बातें हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी। एक तो ये कि हो सकता है कि आप यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस। हो सकता है आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, डिवोर्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ चल रहा हो, आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं, या देयर इज़ अ हिडन, या कोई कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपके अराउंड, आप चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर वेटिंग टू ओवर दिस, लाइक आप ओवर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बट यू आर काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है योर सोलमेट इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन। आपसे दूरी पे हो सकते हैं, बट यू मिस दैम। मुझे ऐसा लगता है आप मिस करते हैं। व्हाट एल्स? यस, मे बी आप मैरिड हो, या यू वर मैरिड बिफोर, बट मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट थिंग्स यू आर वेटिंग टू गेट ओवर समथिंग। और ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है आपके सोलमेट, आप उनको ऑलरेडी शायद जानते हैं। मुझे न्यू एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, मुझे पास्ट एनर्जी, बचपन वाली, चाइल्डहुड वाली मेमोरीज एंड ऑल दैट, वो वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। या इट्स अबाउट कि आप पेशेंट, लाइक पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत लव है, बहुत इमेंस लव है, बहुत ज़्यादा ट्रू लव है। सो मुझे लगता है कि यस, मे बी कोई आपकी लाइफ में चैप्टर है, कुछ चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज, कन्फ्लिक्टेड माइंड, या ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी लविंग पर्सन। ओके, अगेन वी हैव सेम कार्ड्स। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए भी हमारे पास यही कार्ड्स थे। इट्स अबाउट, देखिए, आपकी लाइफ में ना इट्स अबाउट कोई टाइम, लाइक जैसे कहते हैं कि एक स्टॉर्म है, कुछ चल रहा है जो पास होना है, जिसकी आप वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ठीक होंगी। सो फॉर दैट यू हैव टू हील योर सेल्फ। अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है। सो वीव योर क्राउन टुगेदर। आप जिनके साथ भी रहना चाहते हैं, जिनके साथ भी यू हैव टू लाइक ओपन अप योर सेल्फ। आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, आपको लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स। सो लव इज़ अराउंड यू, और मे बी आप सोचते भी हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर अपने सोलमेट से मिलेंगे, एंड यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन। मैं इतना कहना चाहूँगी। और हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए विद दैट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा, तब तक आप अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, वो लविंग बॉन्ड अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे लगता है आपके अराउंड बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, आपके अराउंड लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं। आई एम स्पेशली गेटिंग फ्रेंड्स, लेकिन आप स्टिल कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। आप अपने वो परफेक्ट पार्टनर के लिए सोचते रहते हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा। यू आर वेरी होमली, वेरी ग्राउंडेड पर्सन। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, एंड मतलब अपने आप को अपने आप में कभी कभी खो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा, मतलब
इट्स काइंड ऑफ दैट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ चल रहा है, आप किसी ना किसी चीज़ की अपनी लाइफ में, मे बी अ बैड चैप्टर, मे बी सम बैड एनर्जीज अराउंड यू, टॉक्सिक एनर्जीज अराउंड यू, और इट्स अबाउट अभी फ़िलहाल क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन मेकिंग है, कुछ है। तो जब तक वो चीज़ ओवर नहीं होएगी, आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर दैट। तो वो सोलमेट आपके सामने, मतलब जगलिंग वाली एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो वो जब तक ओवर नहीं होगा तब तक आई थिंक वो जो जो आपका जो सोलमेट है, प्रिंस चार्मिंग और अ प्रिंसेस, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हैं, है आपके अराउंड है। यू थिंक अबाउट देम, यू कैन फील, आप सोच सकते हैं, आप बहुत सारे आपके मन में वो चीज़ें भी चलती रहती हैं। सो ऑल इन ऑल, लेट मी सी क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, सो आई थिंक यू नो आप बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफेंसिव हो जाते हैं, और मे बी ठीक है, परेशानियां हैं, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा आपके, एंड इट्स अबाउट बहुत बर्डन्स हैं आपके ऊपर, पर बर्डन को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। डोंट बी डिफेंसिव। अगर आप इस डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो आप वही एनर्जी क्रिएट करके रखेंगे। अगर आप मान लीजिए कि एक इंसान कोई तलवार लेके बैठा हुआ है, तो उसके राउंड कोई कैसे आएगा? बिकॉज एवरीबडी विल बी फेयरफुल। अगर आप चाहते हैं, आप कनेक्शंस आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, तो यू हैव टू लाइक यू हैव टू बी लिटिल सॉफ्ट हार्टेड, नर्चरिंग, जो कि आप हैं भी। लेकिन आप प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि येस यू आर वेरी टफ काइंड ऑफ पर्सन, या आपकी इमेज ऐसी बन चुकी है लोगों के सामने, तो वो आपको रियलाइज़ करने की बहुत, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंसान को बना देती हैं, बट इट्स ओके। देखते हैं, लेट अस पुल सम चार्म्स। क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है? ओके, हमारे पास स्कॉर्पियो एनर्जी है, और हमारे पास हार्ट भी है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट, हमारे पास ये ब्यूटीफुल स्टार ट्री, सो इट्स अबाउट योर रूट्स, इट्स अबाउट यू आर अ वेरी डीप रूटेड पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अबाउट आप लविंग है, एफेक्शनेट भी है, बट कुछ ना कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड है, जो आप शायद हो सकता है किसी को बताते भी नहीं हैं, आपके अंदर वो बातें दबी हुई हैं, और आप रियलाइज़ नहीं, मतलब बता नहीं पाते। वी हैव अ स्टार फिश, वी हैव लव ऑल्सो। तो लव तो है आपके अराउंड, बट आपको अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से शायद यू हैव टू टेक सम स्टेप्स, स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप वो आगे बात बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी कारण। सो यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल, यू नीड टू कम आउट ऑफ अपने अपने उस जोन में से आने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने वो जो आपने जो विंग्स जो क्लोज कर रखे हैं उनको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल 2। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रीडिंग, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, लव यू ऑल।